हाँ जी गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का टॉपिक है भाई, मैंने अभी आइल्स एग्ज़ाम जो दिया था उसके बारे में ही है, क्योंकि मैंने कोई क्लास या ऐसा कुछ लिया नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल विदाउट ट्यूशन और एनी गाइडेंस ही मैंने लिया था। ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि गाइडेंस नहीं लिया था मैंने, बिकॉज़ मैंने गाइडेंस लिया था यूट्यूब से। एक यूट्यूब प्रीमियम ले लिया था मैंने। सो वहाँ से मैंने यूट्यूब प्रीमियम से मैंने 2-3 चैनल थी उसका रेफरेंस ही लिया था। और रेफरेंस में मैं बोलूँगा एक एड्स लिज करके एक चैनल है, वो भी अच्छी है। और अनदर वन इज़ आइल्स एडवांटेज। आइल्स एडवांटेज वाले का राइटिंग बहुत सही था। उसने राइटिंग कैसे करना है, और जैसे कि सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामेटिकल एरर और सिनोनिम्स कैसे यूज़ करने हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे करने हैं, वो उसने बहुत अच्छे से सीखा। क्योंकि ट्रस्ट मी गाइस, 7 बैंड स्कोर करना बहुत ईजी है आइल्स में। क्योंकि मैंने जब अपीयर किया था तो मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि आइल्स में लाइक मैं 6 बैंड्स भी स्कोर कर पाऊँगा इन ईच। बट ट्रस्ट मी गाइस, आई स्कोर्ड 6.5 इन जस्ट 15 डेज। एंड मैंने बेसिकली मैं जॉब करता था। सो आई यूज़ टू वर्क। मैं रात को अपना आईटी का काम करता था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड प्रोग्रामिंग। सो इन डे मेरे पास टाइम रहता था अराउंड 1 आवर इन इवनिंग जैसा कुछ टाइम होता था, और 2 घंटे जैसा सुबह, क्योंकि मैं पूरी नाइट शिफ्ट वर्क फ्रॉम होम ही है वैसे तो। सो वैसा कुछ मेरा स्केड्यूल होता था, तो मैं 2-3 घंटे घर बैठ के ही यूट्यूब एंड ऑल तैयारी करता था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने क्या किया था कि एक डेट बुक करा ली। और फिर जो मैंने एक्चुअल में प्रिपरेशन करी थी वो स्टार्ट करी। क्योंकि भाई हम कुछ सीरियसली तो लेते नहीं हैं। क्योंकि जब मैंने डेट बुक करी तो थोड़ा सीरियसनेस मेरे में आया, क्योंकि भाई 17,000 रुपये बुक करे थे। सो मेन पॉइंट आइल्स में जो मैंने नोट किया वो है कॉन्फिडेंस का। लाइक स्पीकिंग में और लिसनिंग में कॉन्फिडेंस मैटर्स। क्योंकि मेरा स्पीकिंग जो था वो ओवर द जूम पे हुआ था, लाइक टीम्स पे हुआ था। और एक होटल में था मैं। वहाँ पे एक रूम में एक लैपटॉप के सामने मुझे हेडफोन्स दिए, और वहाँ पे चंडीगढ़ साइड कोई ऑफिस में से एक लेडी थी, वो मेरा इंटरव्यू ले रही थी। एंड उस इंटरव्यू में उसने मुझसे बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे। फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, सो मैंने बोला मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ और प्रोग्रामिंग और वो सब मैं करता हूँ, लाइक मेरा जॉब क्या है, मैंने पढ़ाई क्या करी है, वो सब के बारे में पूछा। और इन स्पीकिंग इन क्यू कार्ड उसने मुझसे पूछा कि पढ़ाई में मैंने क्या किया था कॉलेज में, लाइक फ्रेंड्स का क्या रोल होता है हमारे लाइफ में। सो मैंने उसका सब बेसिक टॉपिक ये था कि फ्रेंड्स का क्या रोल होता है हमारे लाइफ में, और कॉलेज में उन्होंने मुझे कैसे हेल्प किया वो। सो इन स्पीकिंग मेरे कुछ 7 बैंड्स आए हैं। और इन लास्ट पार्ट उसने थोड़े हार्ड क्वेश्चंस पूछे थे मुझे। सो ये जो पॉइंट है वो नोट करिए आप, कि अगर स्पीकिंग में आपको एग्ज़ामिनर क्वेश्चन लेवल हार्ड पूछ रहा है, दैट मीन्स कि उसको लग रहा है कि आप एक हायर बैंड कैंडिडेट हैं। सो उसने मुझसे थोड़े हार्ड क्वेश्चन पूछने स्टार्ट कर दिए। दैट वाज अ पॉजिटिव पॉइंट। तो मैं समझ गया कि भाई अभी अपने 6.5 अबव ही आएंगे बैंड स्पीकिंग में। सो स्पीकिंग था मेरा 5 तारीख को, 5 मई को। एंड देन ऑन 9th मई मेरा था ऑल 3 जो रिमेनिंग वंस थे मॉड्यूल, उनका सारे टेस्ट थे। मेरा सेंटर तो बड़ौदा था, तो या सो स्पीकिंग में तो मैं 7 बैंड्स ले आया, क्योंकि कॉन्फिडेंस से बोला और इतना हाई वोकेबलरी भी यूज़ नहीं करनी है। अगर आप कर पा रहे हो और सेंटेंस में बैठ रहा है तो ठीक है, वरना मत करो। क्योंकि वो फिर एक टाइप से एग्जैजरेट जैसा हो जाता है, और वो एग्जामिनर ही समझ जाएगा कि ये बंदा फाड़ रहा है बस। और राइटिंग में मैं प्रैक्टिस ऐसे करता था, आइल्स एडवांटेज करके एक चैनल है। सो उसके
टॉपिक्स अच्छे होते थे। आइल्स एडवांटेज और आइल्स लीस करके एक ब्रिटिश यूट्यूब चैनल है, उसके मैं राइटिंग के लिए रेफरेंस लेता था और डेली 1 या 2 ऐसे लिखता था। हार्डली मैं प्रैक्टिस ही नहीं कर पाता, राइटिंग मुझे इतना पसंद भी नहीं है। राइटिंग में बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है, एक तो पॉइंट्स मेरे दिमाग में आते नहीं थे, आइडियाज़ नहीं आते थे कि क्या है, क्यों, क्या लिखूं ऐसे में। सो वो थोड़ा हार्ड था, बट हाँ प्रैक्टिस के साथ हो गया था मैनेज। और राइटिंग में मेरे कुछ 6 बैंड्स आए थे। मैं लास्ट में मैं आपको अपना स्कोर कार्ड भी दिखाऊंगा कि मेरे क्या कैसा स्कोर है ओवरऑल। 6.5 किस मॉड्यूल में कितने हैं वो भी मैं बताऊंगा। और सो राइटिंग का तो ऐसा कुछ सीन था। फर्स्ट एग्ज़ाम में मुझे राइटिंग में आया था लाइक, इन राइटिंग मॉड्यूल में मेरा ऐसा था कि उसमें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो लोग एक ऐसा सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट कर देंगे कि तुमको फटाफट लिखने में हेल्प होगी, क्योंकि एक बड़ी सी घड़ी टांग देंगे सामने। सो लाइक टिक टिक ऐसा आवाज़ आता रहेगा। सो भी प्रैक्टिस करिएगा, आई वुड सजेस्ट प्रैक्टिस से ही आप आ पाओगे। और राइटिंग का मेरा टॉपिक था कि रिच पीपल और पुअर पीपल, डज मनी मैटर टू देम। लाइक अपना तो फेवरेट सब्जेक्ट है भाई पैसा, यानी अपना तो फेवरेट सब्जेक्ट है। मतलब डज हैप्पीनेस डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ अर्निंग। लाइक पैसा कौन कितना कमा रहा है और क्या उससे हैप्पीनेस में डिफरेंस आता है क्या पुअर और रिच पीपल में। सो ये मेरा टॉपिक था राइटिंग में। और एक बार चार्ट था। सो बार चार्ट तो वेरी इजी, बहुत इजी है, तो वो मैंने लिख दिया। ऑल तो मेरे हैंड राइटिंग बहुत ख़राब है। सो फिर मेरे हैंड राइटिंग्स इतने अच्छे नहीं है। सो आई थिंक मेरे उसमें 6.5 आने चाहिए थे, बट फिर भी 6 आए, सो इट इज़ अ गुड थिंग। सो उतना कोई बड़ा इशू नहीं है भाई। अब मुझे तो बस वीज़ा रिक्वायरमेंट्स ही फुलफ़िल करने थे अभी के लिए, तो क्योंकि मेरा इनटेक भी डिले हो रहा था। सो या एंड देन इन रीडिंग में टाइम बहुत कम पड़ेगा। सो उसमें भी प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस रीडिंग और राइटिंग में जितना प्रैक्टिस करेंगे सो उसमें बहुत फ़ायदा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे टाइम कम ही पड़ेगा। अगर आपकी रीडिंग की प्रैक्टिस नहीं है, इफ़ यू आर नॉट रीडिंग बुक्स और न्यूज़पेपर, वहाँ पे बहुत इश्यू आएंगे, आंसर फाइंड ही नहीं होगा। और प्लस मैंने एक वहाँ पे घोटाला ये कर दिया था कि सो लाइक 20 आंसर्स ये पोर्शन में लिखने होते हैं और 20 आंसर्स ये पोर्शन में लिखने होते हैं। सो लाइक हाफ हाफ। सो मैंने 1 से 20 के आंसर 20 से 40 वाले में लिख दिए थे। सो मेरे 10-12 मिनट तो उधर ही वेस्ट हो गए सारे। सो थोड़ा इतना भी जल्दी में मत आ जाना, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी में आ गया था यार, जल्दी जल्दी ख़त्म करता हूँ टेस्ट। सो रीडिंग का ये मैटर था, उसमें मेरे आए हैं 6। सो इट्स अ गुड स्कोर। मुझे लगा था कि 5.5 ही आएंगे, क्योंकि मैंने जो मिस्टेक करी और फिर मैं पैनिक कर गया था रीडिंग टेस्ट में। सो या और रीडिंग ख़त्म हुआ फिर। और लिसनिंग के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब एग्ज़ाम में आप बैठोगे, सो ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है, आई डोंट नो, क्योंकि 2 हेडफोन्स देते तो एक ही वर्क कर रहा था मेरा, दोनों में से एक ही वर्क कर रहा था। तो फॉर एनीवेज मैंने वो तो फिगर आउट कर लिया। फिर जो लिसनिंग में जो ऑडियो का वो होगा फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी बहुत लाइक स्पीड से 1.5 की स्पीड से वो ऑडियो चल रहा था। और उसमें हुआ ये था कि मेरे 6-7 तो रॉन्ग पड़ गए थे लिसनिंग में। वो मैप आता है, मैप में लाइक यू हैव टू फिगर आउट विच लोकेशन इज़ ऑन विच अल्फ़ाबेट दे आर सेइंग। सो मेरा उसमें मैंने मैप प्रैक्टिस ही नहीं किए थे। सो बिग डीमेरिट इज़ प्रैक्टिस करो हर एक क्वेश्चन टाइप का इन लिसनिंग एंड रीडिंग। सो वो बहुत फ़ायदे में रहोगे आप, मेरे जैसा ना हो कि मुझे थोड़ा अर्जेंट भी था आइल्स के लिए अपीयर होना। सो मैंने थोड़ा जल्दी बुक कर दिया था मेरे टेस्ट का। सो लिसनिंग का ये हुआ, मेरे 6-7 उधर रॉन्ग पड़ गए थे। सो आई वाज लाइक भाई 6 तो आ ही जाएंगे, बट फॉर्चुनेटली मेरे 7 इन लिसनिंग है, 7 इन स्पीकिंग है। और तो कुछ खास था नहीं, लिसनिंग में तो इजीली स्कोर कर ही लोगे।
ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस मैं बताऊँ तो लिसनिंग में बहुत ईज़ी रहा, स्पीकिंग वाज वेरी इजी एज वेल, नथिंग दैट डिफ़िकल्ट, आई नथिंग दैट डिफ़िकल्ट। और राइटिंग में जैसे कि मेरी हैंडराइटिंग ख़राब है और पेन पेपर वाला मिल रहा था तो मैंने वही ले लिया एग्ज़ाम डेट। सो ये थोड़े डी में ये थोड़े एक टाइप से मैं कहूँगा कि ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसा था, मैंने थोड़ा जल्दी में दे दिया था एक्चुअल में, क्योंकि मेरा इंटेक सितंबर था। ऑल्दो मुझे सितंबर तो मिल नहीं पाया क्योंकि मेरी मार्कशीट्स और वो सब फंस गई थी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में से। सो इसलिए मैं सितंबर तो इवेंचुअली ले ही नहीं पाया। ऑल्दो मेरा आइल्स तो क्लियर हो गया विच इज़ अ गुड थिंग, बट स्टिल नो वरीज। और अभी तो मेरा ये करंट मंथ सितंबर है जिसमें मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो ये मेरा कुछ एक्सपीरियंस रहा है आइल्स के साथ। ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था, इजी था, इतना कुछ हार्ड नहीं है। अगर मैं थोड़ा और अच्छे से प्रैक्टिस करता तो 7.5 तो आराम से स्कोर कर ही लेता। इतना कुछ हार्ड नहीं है, बट ट्रस्ट मी द मेन थिंग दैट ओनली मैटर्स इज़ कॉन्फिडेंस। और थोड़ा बहुत आप प्रैक्टिस करोगे रीडिंग का और उसका तो हो जाएगा यार, इतना कुछ हार्ड भी नहीं है। क्योंकि मेरे साथ मेरे साथ जो मेरा एक फ्रेंड था इंजीनियरिंग में, जब हम मेरा एक क्लासमेट था एक्चुअली इंजीनियरिंग में। सो वो मेरे साथ उसने उसने भी मेरे से पहले अपीयर किया था आइल्स में। इन जनवरी उसने अपीयर कर दिया था आइल्स में, बिकॉज उसका यूएसए का फाइल था। सो उसने फ़ाइल लगवाया था यूएस के लिए। तो उसको कॉन्फिडेंस का इश्यू था बस। बंदा बोल तो अच्छा लेता था इंग्लिश, और ट्रस्ट मी मेरे साथ था तो मुझे पता है उसका इंग्लिश अच्छा ही था, इतना भी बुरा नहीं था। बट स्टिल कॉन्फिडेंस लैगिंग की वजह से उसके एक मॉड्यूल में 5.5 आ गए, तो उसको फिर मेरे साथ ही फिर से अपीयर करना पड़ा। सो यही है कि कॉन्फिडेंस रखो, सिनोनिम्स यूज़ करो, एक का एक वर्ड रिपीट मत करो बार बार, क्योंकि उससे फिर एग्जामिनर को लगता है कि तुम वोकेबलरी में लैग कर रहे हो, और उसके भी कुछ 0.25% होता है राइटिंग में। सो या दिस वाज अ मिक्स रिव्यू, ऑल दो मैं एवरी इंडिविजुअल लाऊंगा वीडियो हर एक मॉड्यूल के लिए कि कैसे प्रिपेयर करें। इफ़ यू नीड हिट द कमेंट सेक्शन एंड आई विल चेक दैट आउट एंड मेक श्योर रिस्पॉन्ड टू यू गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।